Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज हम पढ़ेंगे past continuous tense. ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप पूरी वीडियो को अच्छे से समझ सकें. And if you like my video, then please like, share, subscribe, press the bell icon ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस. देखते हैं इसकी पहचान. इस टेंस के सेंटेंस से पता चलता है कि पास्ट में कार्य जारी था और समाप्त नहीं हुआ था. मतलब हमें पता चलता है कि पास्ट मीन्स भूतकाल, कि भूतकाल में जो भी कार्य हो रहा था वो चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था. जैसे कि वह खाना खा रहा था, वह कहीं जा रहा था, इस तरीके से पता चलता है. सेकंड पॉइंट इज, इस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया जाता है. पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि वह रात में ये काम कर रहा था, या पॉइंट ऑफ टाइम वह 2 बजे खा रहा था, इस तरीके से पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देते हैं इसमें. इस टेंस की पहचान है कि इसके लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे. इस टाइप के शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में. चलिए आगे देखते हैं. रूल्स देखते हैं एक बार. फर्स्ट पॉइंट इज, आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगाकर मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी का यूज करते हैं. इसी तरीके से वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर लगाकर मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं. आई, ही, शीट, इसके आई, ही, शीट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज, और वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर लगाएंगे. वर्ब पैटर्न देख लेते हैं एक बार. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे देखते हैं कि कैसे बनता है इनके सेंटेंस. मैं कल यात्रा पर जा रहा था. तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है आई. फिर हेल्पिंग वर्ब आई वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा. गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई वाज गोइंग ऑन ए जर्नी यस्टरडे, कल के लिए आ जाएगा यस्टरडे, क्योंकि पास्ट में होता है, इसमें जो भी काम हो रहा होता है वो पास्ट में होता है, तो उसके लिए आ जाएगा यस्टरडे. सेकंड देखिए, वे अपने भाइयों को पीट रहे थे. दे वर बीटिंग दियर ब्रदर. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. दे वर बीटिंग दियर ब्रदर्स. थर्ड पॉइंट इज, तुम रात के समय इतिहास याद कर रहे थे. यू वर लर्निंग हिस्ट्री एट नाइट. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. सोनिया एक पत्र लिख रही थी. सोनिया यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट. सोनिया वॉज राइटिंग अ लेटर. चलिए आगे देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे यहाँ पे हो गए कंप्लीट. अब आए हमारे निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लग जाता है. सबसे पहले रूल्स. निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं. हेल्पिंग वर्ब जो हमारी वॉज वर्ब है और जो मेन वर्ब आती है उसके बीच में हम नॉट लगा देंगे. वर्ब पैटर्न समझ जाओगे तो आगे सेंटेंस आप अच्छे तरीके से बना पाओगे. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये वर्ब पैटर्न आपको ध्यान से देखना जरूरी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने होते हैं. एंड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, वहीं मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी. चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के. सिपाही चोरों के पीछे दौड़ नहीं रहे थे. नहीं आ गया इसमें नॉट. द पुलिसमैन सब्जेक्ट
then helping verb, the policemen were not chasing after the thieves, मतलब उनका पीछा नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए आ जाएगा chasing after the thieves। ये लड़कियां कक्षा में शोर नहीं मचा रही थी। सबसे पहले सब्जेक्ट दीज गर्ल्स, देन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी वर, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म में। दीज गर्ल्स वर और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा हमारा नॉट। दीज गर्ल्स वर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, शोर मचाने को कहते हैं मेकिंग ए नॉइज। थर्ड सेंटेंस देखिए, शिवानी पत्र नहीं लिख रही थी। शिवानी वॉज नॉट राइट अ लेटर। आगे देखिए, शिवानी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रूल्स। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। जो भी हमारी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। सेकंड, यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखकर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी किया था। उसी तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। आगे देखिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव है तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं। वर्ब पैटर्न देखिए, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ब प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये लड़के कल अपने कपड़े धो रहे थे? तो यहाँ पे ये लड़के हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म है। वर दीज बॉयज वॉशिंग दियर क्लॉथ्स यस्टरडे। क्या आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। वर दीज बॉयज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वॉशिंग दियर क्लॉथ्स यस्टरडे। आगे देखिए, तुम कल क्या खा रहे थे? व्हाट वर यू ईटिंग यस्टरडे। क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन कल की इंग्लिश। व्हाट वर यू ईटिंग यस्टरडे। हरी कल अपने भाई के साथ कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज हरी गोइंग विद हिज ब्रदर यस्टरडे। उसी तरीके से जैसे पहला बनाया था वहाँ क्या की इंग्लिश आई थी, यहाँ पे कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाएगी। वेयर वॉज हरी गोइंग, वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में। वेयर वॉज हरी गोइंग विद हिज ब्रदर यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? वाई वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। सबसे पहले देखिए निगेटिव भी है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आ जाएगी वाई, देन सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब वर, देन हमारा सब्जेक्ट दे, फिर हमारा नॉट आएगा। वाई वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।